हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इस लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि काजल सीधा रेशमा के रूम की तरफ चली जाती है और रेशमा के रूम की तरफ जाके सीधा रेशमा के रूम के अंदर घुसती है। और रेशमा के रूम के अंदर घुस के काजल सीधा बेड के पास जाती है और जगह बेड पे बैठ जाती है और काजल ऐसे मुस्कुराने लगती है और काजल रेशमा के रूम पे आने का इंतज़ार करने लगती है। और तभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि रेशमा का जब खाना बनाना हो जाता है तो तभी रेशमा किचन से बाहर निकलती है और रेशमा सीधा चली जाती है वो अपने रूम की तरफ। और रेशमा अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। तो रेशमा जब अपने रूम के अंदर घुसती है तो देखती है कि काजल बैठी हुई है। तो तभी रेशमा सीधा बेड के पास आती है और के बेड पे बैठ जाती है और बोलती है रेशमा काजल को कि अब चलो, अब बोलो, क्या नोटबुक का है तुम्हारा? तो तभी काजल बोलती कि ये रहा नोटबुक, ये लो। तो काजल रेशमा को नोटबुक देती है तो तभी रेशमा अपने हाथों में नोटबुक लेती है और बोलती कि चलो, अब चलो, बोलो तुम। तो तभी काजल बोलती कि हाँ, बोल रही हूँ। तो काजल ऐसे बोलने लगती रेशमा को और रेशमा सुनने लगती है। और काजल का जब सब कुछ बोलना हो जाता है तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ, ठीक है, ठीक है, तो अभी चलो। काजल थोड़ा सा नोट कर लो ना। अभी भी तो 10 नहीं बजे हैं। और वैसे भी 10:30 बजे हम खाएंगे, ठीक है? हाँ, तो अभी चलो, थोड़ा सा मैं तुम्हें नोट करवा देती हूँ। तुम थोड़ा सा नोट कर लो काजल, ठीक है? तो काजल बोलती कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है रेशमा। क्या ठीक है? क्या? कुछ भी ठीक नहीं है। नहीं करूँगी नोट। क्या है? नहीं करूँगी नोट। क्या है? अब चलो ना रेशमा, थोड़ा बात ही करती है ना। हाँ, क्या नोट करूँगी मैं? नहीं ना। क्या ऐसे क्यों करती हो? अरे क्या है, तुम वो कॉलेज से मैं जब वापस घर आऊँगी कल, तब तुम मुझे नोट करवाऊँगी बोली थी ना, तभी क्यों? हाँ, नहीं ना, अभी नहीं। तब तुम नोट करवाओगी बोली थी, ठीक है? और तब मैं नोट करूँगी और मैं पढ़ूँगी, ठीक है? शाम को पढ़ूँगी तो मैं रात को मुझे ऐसे पढ़ाई पूछोगी। हाँ, तुम ऐसी बोली थी मुझे, हाँ रेशमा, और अभी ऐसी बोली। हाँ, अभी थोड़ा टाइम है तो ऐसे नोट कर लो। हाँ, अभी नोट करूँ मैं? नहीं करूँगी नोट मैं, अभी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। क्या है, ऐसे क्यों करती हो रेशमा? ऐसे मत करो ना, प्लीज़ ना, ऐसे मत करो ना। चलो ना, थोड़ा बात ही करते हैं, थोड़ा सा बात ही करो ना मुझसे, प्लीज़ थोड़ा सा बात ही करो मुझसे रेशमा, प्लीज़ ना, प्लीज़ मुझसे बात ही करो। क्यों ऐसे करती हो तुम रेशमा? हाँ, क्यों ऐसे करती हो? ऐसे मत करो ना। हाँ प्लीज़ ना, चलो ना, बात ही करते रेशमा, प्लीज़। तो रेशमा तो कि नहीं, चलो नोट करो, चुपचाप नोट करो काजल, चलो, ऐसे मत बोलो, कोई बातें नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं, चलो नोट करो। वो खाना खाने के टाइम पे, हाँ, तब खाना खाते खाते हम दोनों बातें करेंगे, ठीक है? उसके बाद खाना खाने हो जाने के बाद उसके बाद हम रूम पे आएंगे और आके सो जाएंगे, ठीक है? हाँ, वो खाना खाने के टाइम पे हम दोनों बातें करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा बातें कर लेंगे, ठीक है? अभी चलो चुपचाप नोट करो, ठीक है? चलो नोट करो काजल। तो रेशमा ये बोल के काजल के सामने से नोटबुक रख देती है बेड के ऊपर ही और बोलती कि चलो नोट करो। तो तभी काजल रेशमा को बोलती कि क्या है रेशमा, तुम ऐसी क्यों? हाँ, क्या है, क्यों ऐसी करती हो? हाँ, चलो ना, बात करते ना थोड़ा सा, क्या है? हाँ, ऐसे क्यों कर दिया? अच्छा नहीं लगता मुझे। क्या है, ऐसी क्यों करते हो मेरे साथ? प्लीज़ ना रेशमा, बातें करते हैं ना। तो रेशमा बोलती कि नहीं, नोट करो, चलो चलो काजल, नोट करो, मैं बोल रही हूँ, नोट करो अभी, चलो। काजल बोलती कि क्या है, ठीक है, कर रही हूँ नोट। अच्छा नहीं लगता, क्यों ऐसी करती हो मेरे साथ? हाँ, क्यों करती हो? तो रेशमा बोलती कि तुम नोट करोगी कि नहीं काजल? नोट करो चुपचाप। फिर काजल बोलती कि हाँ ना, कर रही हूँ नोट, दियो, कर रही हूँ नोट। तो काजल ऐसे बोलती है, फिर काजल नोटबुक अपने हाथों में लेती है। तो काजल जब नोटबुक अपने हाथों में लेती है तो तब रेशमा बोलती है कि हाँ चलो नोट करो, मैं बोल रही हूँ। तो रेशमा ये बोल के ऐसे बोलने लग जाती है तो तभी काजल नोट करने लग जाती है। और तभी रेशमा से काजल को पढ़ा रही थी, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जब
रात के 10:30 बज जाते हैं। तो तभी रेशमा काजल को बोलती कि अब चलो खाना खा लेते हैं, 10:30 बज के रात के, चलो। तभी काजल नोटबुक को बंद करती है और काजल रख देती है नोटबुक को, और काजल रेशमा को बोलती है हाँ ठीक है चलो खा लेते हैं, चलो। रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो तभी काजल और रेशमा ये दोनों बस उधर खड़े हो जाते हैं और सीधा रूम से बाहर निकल जाते हैं, और रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल के साइड पे आ जाते हैं, और हॉल के साइड पे आके डाइनिंग टेबल के आगे आके खड़े हो जाते हैं। तो तभी काजल डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। तो तभी रेशमा किचन की तरफ चली जाती है और किचन से रेशमा से खाने को डाइनिंग टेबल के वहाँ पे रखने लगती है, और जब खाने को से डाइनिंग टेबल के वहाँ पे रखना हो जाता है तो तभी रेशमा डाइनिंग टेबल के वहाँ पे आके बैठ जाती है, और रेशमा से एक प्लेट पे खाना लेती है। फिर रेशमा काजल को खाना खिलाने लगती है और रेशमा भी खाना खाने लगती है। तो काजल ऐसे चुपचाप खाना खा रही थी। तो तभी रेशमा काजल को बोलती कि अब बोलो क्या बात करनी, चलो बात करते हैं ना, चलो खाना खाते खाते बात करते हैं ना, चलो काजल बोलो अभी, चलो अभी बात करते हैं चलो। तभी काजल रेशमा को बोलती थी नहीं नहीं बात करनी, खाना खिला रही हूँ ना, खाना खिलाओ, और खाना खा रही हो ना, चुपचाप खाना खाओ रेशमा, नहीं बात करनी। तभी रेशमा बोलती कि अच्छा नहीं बात करनी, ठीक है मत करो बात, ठीक है खाओ खाना खाओ, ठीक है अभी चुपचाप खाना खाती हूँ, ठीक है। मैं ऐसी बोली थी तुम्हें कि खाना खाने के टाइम पे से बात करेंगे हम दोनों, इसलिए मैंने तुम्हें अभी ऐसे बोला। अभी तुम बोले बात नहीं करोगी, ठीक है मत करो बात, ठीक है खाना खाओ चुपचाप, ठीक है मैं भी चुपचाप खाना खाती हूँ, तुम भी चुपचाप खाना खाओ, ठीक है खाना खाओ चलो। तो रेशमा ये बोल के काजल को खाना खिला रही थी और रेशमा भी खाना खा रही थी। तो इन दोनों का जब खाना खाना हो जाता है तो तभी काजल डाइनिंग टेबल से उठ के खड़ी हो जाती है, और रेशमा भी डाइनिंग टेबल के यहाँ से उठ के खड़ी हो जाती है, और रेशमा काजल को बोलती कि अब तुम जाओ रूम पे, जाओ जाके सो जाओ, मैं भी आ रही हूँ, ठीक है। तो तभी काजल रेशमा को बोलती हाँ ठीक है ठीक है। तो काजल ये बोल कर रेशमा के रूम की तरफ चली जाती है, और तभी रेशमा डायरेक्ट यहाँ पे कुछ काम करती है। फिर रेशमा किचन की तरफ चली जाती है और किचन के यहाँ पे जाके कुछ काम करने लगती है, और तभी काजल सीधा रेशमा के रूम की तरफ जाती है, और काजल रेशमा के रूम की तरफ जाके काजल सीधा बेड के पास जाती है और जाके सीधा बेड पर लेट जाती है, और काजल ऐसे दूसरी साइड पे मुँह करके ऐसे लेटती है और वो अपनी आँखें से बंद कर लेती है। और जब दूसरी तरफ देखा जाता है कि रेशमा का जब किचन पे काम करना हो जाता है तो तभी रेशमा किचन से बाहर निकलती है। फिर रेशमा सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है, और रेशमा अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। तो रेशमा देखती है कि काजल सो गई है। तो तभी रेशमा सीधा बेड के पास आती है और आके बेड पर लेट जाती है, और रेशमा बेड पर लेट के रेशमा सीधा काजल को हक कर लेती है। तो तभी काजल नहीं सोई थी, काजल ऐसे ही अपने आँख बंद करके हुई थी। तो काजल रेशमा का हाथ अपने ऊपर से हटा देती है, ऐसे आँख बंद करके रख के ऐसे हटा देती है काजल रेशमा का हाथ अपने ऊपर से। तो तभी रेशमा जब ये देखती है तो तभी रेशमा बोलती है काजल को कि अरे तुम सोई नहीं हो, हाँ क्या है, और क्या हुआ काजल, हाँ हाथ क्यों उठाया मेरा, क्या हुआ है, हाँ। तो काजल दूसरी साइड पर से मुँह करके लेटी हुई थी और काजल अपनी आँख बंद करके हुई थी। तो काजल अपनी आँख बंद करके रहती है और रेशमा को बोलती कि कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, और मुझे हक मत करना, सो जाओ चुपचाप, हक मत करना मुझे रेशमा, बिल्कुल भी नहीं, और मुझे सोने दो, सोना है मुझे, हक मत करना मुझे। तो रेशमा बोलती कि अच्छा हक नहीं करूँ मैं तुम्हें। तो काजल बोलती कि हाँ मत करो तुम मुझे हक, मत करो, सो जाओ। तो रेशमा बोलती कि क्या तुम नाराज़ हो क्या काजल। तो रेशमा जब ऐसे बोलती है तो काजल रेशमा की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। तो रेशमा जब ये देखती है तो तभी रेशमा काजल को फिर से हक कर लेती है। अब बोलती कि क्या हुआ, हाँ तुम नाराज़ हो गए, हाँ काजल क्या हुआ। तभी काजल रेशमा का हाथ फिर से अपने ऊपर से हटा देते, बोलते कि मत हक करो ना मुझे, क्या है मुझे सोने दो, मैं सो रही हूँ ना, डिस्टर्ब मत करो मुझे, सोने दो, कल कॉलेज जाना है, सुबह उठनी है, डिस्टर्ब मत करो, सोने दो मुझे। तो तभी रेशमा बोलती कि अरे क्या है,
ऐसे क्यों कर रही हो काजल? हाँ, ऐसे नाराज़ मत होना तुम। क्या है? अरे कॉलेज तो मुझे भी जाना है ना, कल सुबह मुझे भी तो उठनी है ना। हाँ, तो क्या है, मैं तुम्हें हक कर रही हूँ ना, हक करके सोती है ना। तुम इधर घूमो ना मेरी तरफ। हाँ, तुम्हें मुझे हक करो, मैं भी तुम्हें हक करती हूँ ना। हाँ काजल, नाराज़ मत हो ना। क्यों नाराज़ हो रही हो? ऐसे मत करो ना काजल, मैं तो घूमो। तभी काजल रेशमा को बोलती कि नहीं, मुझे नहीं घूमना तुम्हारी तरफ, मुझे ऐसे सोना है, मुझे सोने दो। डिस्टर्ब मत करो मुझे रेशमा, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो मुझे। तो रेशमा बोलती ठीक है, तो तुम नहीं घूमोगे इधर और मुझे हक नहीं करोगे? हाँ, ना ही मुझे तुम्हें हक करने दोगे? हाँ, तभी काजल बोलती कि हाँ, मैं नहीं घूमूंगी तुम्हारी तरफ और ना ही तुम्हें हक करूँगी और ना ही तुम्हें मुझे हक करने दूंगी। ठीक है, सोने दो मुझे अभी, चुप हो जाओ, सो जाओ, डिस्टर्ब मत करो मुझे रेशमा। तो रेशमा बोलती कि अच्छा ठीक है, सो जाओ तुम, सो जाओ। ठीक है, मैं भी सो जाती। ठीक है, तो तभी कहा बोलती कि हाँ ठीक है, सो जाओ, सो जाओ। मुझसे बातें करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? हाँ रेशमा, बातें करना अच्छा नहीं लगता मुझसे। ऐसी करीब जाती है तुम्हारे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? हाँ, मैं करीब जाती है तुम्हारे तो तुम्हें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता? हाँ, तुम ऐसे आज बोली? हाँ, और अभी तुम्हें ये भी अच्छा नहीं लगता ना कि मैं तुमसे कोई बातें करूँ? मेरा बातें करना भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम ऐसी करती हो। अच्छा नहीं लगता तुम्हें? हाँ, मुझसे बातें करना भी अच्छा नहीं लगता। क्या? ठीक है ना, मत बातें करना तुम मुझसे, ठीक है? पढ़ाना, सिर्फ पढ़ाना, पढ़ाते ही रहना मुझे। मैं पढ़ती ही जाऊँगी, पढ़ती ही जाऊँगी, मैं नहीं करूँगी बात पढ़ाई के अलावा, और कुछ भी बात नहीं करूँगी तुमसे, कुछ भी बात नहीं करूँगी। अच्छा नहीं लगता ना मैं तुमसे बात करी? तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ऐसे करती हो तो? हाँ, ठीक है ना, सिर्फ पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई के अलावा तुमसे और कोई बात नहीं करूँगी, कोई भी बात नहीं करूँगी। और ऐसी कभी भी नहीं बोलूँगी मुझसे बात करो, बात करते हैं ऐसी ऐसी नहीं बोलूँगी मैं, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। अच्छा नहीं लगता तुम्हें मुझसे बात करना ना? अच्छा नहीं लगता, समझ गई मैं, समझ गई। तुम्हें अच्छा भी लगता नहीं ना कि मैं तुमसे बात भी करूँ पढ़ाई के अलावा और कुछ भी बात करूँ? तुम्हें अच्छा नहीं लगता, ये भी तुम्हें पसंद नहीं। समझ गई मैं, समझ गई रेशमा, समझ गई। सो जाओ तुम, सो जाओ। अब से मैं तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में ऐसी बात ही करूँगी, पढ़ाई करूँगी अब, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूँगी, ठीक है? पढ़ाई करूँगी। सो जाओ तुम, सो जाओ रेशमा, सो जाओ। तो काजल जब ऐसे बोलते हैं तो तभी रेशमा काजल को बोलती कि तुम हर वक्त मुझे गलती क्यों समझती हो? हाँ, क्यों गलत समझती हो तुम मुझे? काजल, इतना क्या गलत समझती हो तुम मुझे? हाँ, अब तुम ये समझी? हाँ काजल, अब तुम ये समझी? हाँ, क्या मुझे तुमसे बातें करना अच्छा नहीं लगता? हाँ, क्या है? अरे तुम अगर पढ़ाई की ठीक से, हाँ, तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना? हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा है, इसलिए ना मैं बोलती हूँ पढ़ाई करो, इसलिए मैं तुम्हें इतना पढ़ाई करवाती हूँ। हाँ, और तुम ऐसी बोल रही हो मुझे, ऐसे गलत समझ रही हो मुझे। तुम हर वक्त मुझे गलत ही समझती हो, हर वक्त मुझे गलत समझती हो, मेरी बातों को हर वक्त तुम गलती मतलब निकालती हो, गलती सेम मतलब तुम बिल्कुल भी नहीं निकालती मेरी बातों का, गलती निकालती हो मतलब, हर वक्त ऐसी करती हो, हर वक्त। ठीक है ना, समझो गलत, समझो गलत, समझो, ठीक है ना? तुम्हारे लिए कर रही हूँ ना ये सब, तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ ना ये सब। हाँ, और तुम मुझे ऐसे ही बोल रही हो? हाँ, और तुम मुझे ऐसे गलत समझ रही हो ना? हाँ, तो ठीक है ना, बोलो ऐसे ही, समझो मुझे गलत, ठीक है, समझो, ठीक है, हर वक्त तो गलत ही समझती, ठीक है, समझो गलत, समझो तो, ठीक है।
सो जाओ। मैं भी सो जाती हूँ। तो रेशमा के बोल के रेशमा भी दूसरी साइड पे मुँह करके ऐसे लेट जाती है। अतः पे काजल दूसरी साइड पे मुँह करके ऐसे लेटी हुई थी। काजल अपनी आँख बंद करके हुई थी। तो काजल अपने में ऐसे बोलने लगती है कि क्या है, हाँ मेरे भले के लिए ऐसी करी, हाँ मेरे भले के लिए क्या है, मेरे भले के लिए क्या है? पढ़ तो रही हूँ ना मैं, ऐसे नहीं तो कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, पढ़ तो रही हूँ। और कितना पढ़ेगी मुझे, हाँ कितना पढ़ूंगी मैं? अरे बात ही तो करना चाहती हूँ, बात भी नहीं करती ठीक से मुझसे, ऐसी बात भी नहीं करना चाहती, ऐसे पढ़ाई पढ़ाई हर वक्त पढ़ाई, हाँ क्या है? बहुत ज़्यादा करती है ये रेशमा, बहुत ज़्यादा करती है। भले के लिए, भले के लिए, भले के लिए क्या है? ऐसी बोली है जैसे मैं पढ़ती ही नहीं हूँ। भले के लिए पढ़ा रही, पढ़ तो रही हो ना रेशमा, पढ़ तो रही हो ना। ठीक है ना, ठीक है, पढ़ूंगी मैं आपसे, सब पढ़ूंगी मैं तुम्हारे पास रेशमा, सब पढ़ूंगी। और कोई बात ही नहीं करेंगे मैं तुमसे, पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं करेंगी मैं तुमसे, कोई बात नहीं करूँगी तुमसे, ठीक है ना? सब समझती हूँ मैं रेशमा, क्या है, सब समझती हूँ मैं। तुमसे कोई बातें करो तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए तुम ऐसी करती हो, अभी ऐसी बोली हो क्या? सब समझती है ना मैं रेशमा, सब समझती हूँ। पढ़ाई के अलावा और कोई भी बात नहीं करूँगी तुमसे, कोई भी बात नहीं करूँगी, ठीक है ना? पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई करूँगी मैं, करूँगी, और कोई बात नहीं करेगी तुमसे, कोई भी बात नहीं। तो काजल अपने में से बोलने लगती है। अदर पे रेशमा ऐसे दूसरे पे मुँह करके वो लेट गई थी। तो रेशमा अपने आँख बंद कर ली थी। तो रेशमा अपने बोलने लगती कि ये काजल भी ना, हाँ हर वक्त मुझे बुरी समझती है, हर वक्त क्या है जो करी उसकी अच्छी के लिए करी हो ना, अच्छी के लिए करी, समझती नहीं है, समझती नहीं है, हर वक्त मुझे बुरी समझती है, हर वक्त क्या है अच्छे के लिए करी हूँ ना मैं, ये उसके अच्छे के लिए करी हूँ ताकि वो ठीक से पढ़ाई करे। हाँ पहले तो पढ़ाई नहीं करती थी, अभी पढ़ाई कर रही है तो अच्छे से करे पढ़ाई, मैं चाहती हूँ काजल तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ मैं जो कर रही हूँ। तुम हर वक्त मुझे ऐसे गलत समझती हो, हर वक्त मुझे गलत समझती हो, और मेरी बातों का हर वक्त गलत मतलब भी तुम निकालती हो, हर वक्त ऐसे ही करती हो तुम काजल, मेरे साथ ऐसे ही करती हो। क्या है इतनी गलत क्यों समझती हो तुम मुझे, इतनी गलत क्यों समझती हो? जो कर रही हो तुम्हारे अच्छे के लिए तो कर रही हो ना, तो कर रही हो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हो, ठीक है ना? ठीक है, तुम मुझे जितना गलत समझना समझो तुम, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी। ये बोली तो मुझे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी, ना ही तुम्हें मनाने जाऊँगी, नहीं मनाऊँगी मैं तुम्हें, समझो गलत तुम मुझे, समझो मैं तो ऐसे ही करूँगी, मैं ऐसे ही करूँगी, मैं तुम्हें जैसे पढ़ाती हूँ वैसे ही पढ़ाऊँगी, मैं तो वैसे पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत अच्छी बनो। हाँ तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ मैं जो कर रही हूँ, ठीक है ना? इसलिए तो मुझे गलत समझती हूँ ना, समझो मुझे, समझो गलत, समझो, कोई बात नहीं, समझो मुझे गलत, वैसे भी तो समझती हो, क्या है अब समझ रही इस बात को लेके, तो ठीक है ना? समझो, समझो मैं हूँ गलत, ठीक है मैं गलत हूँ ना, मैं गलत हूँ, ठीक है, ठीक है काजल समझो मुझे गलत, इसलिए समझो, जितना गलत समझ लो समझो तुम, समझो मैं तो ऐसे ही करूँगी, ऐसे ही मैं करूँगी तुम्हारे साथ, ऐसे ही करूँगी। तो रेशमा पे अपने में से बोलने लगती है, और ये दोनों ऐसे अपने में से बोल रहे थे, और ऐसे अपने में बोलते बोलते इन दोनों को कब नींद आ जाती है, इन दोनों को पता नहीं चलता, और ये दोनों सो भी जाते हैं। फिर देखा जाता है कि जब सुबह होती है तो तभी रेशमा की नींद टूटती है। तो तभी रेशमा सीधा बेड से उठ के बैठ जाती है, और रेशमा देखती है कि काजल सोई हुई है। तो तभी रेशमा सीधा बेड से उतर खड़ी हो जाती है, और रेशमा कबर्ड के पास जाती है और कबर्ड से अपने कपड़े बाहर निकालती है, और रेशमा सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और रेशमा थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है, और रेशमा कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगती है। और रेशमा
रेडी हो जाती है जब, तो तभी रेशमा काजल की तरफ देखती है और रेशमा अपने में बोलती कि क्या है, कॉलेज नहीं जाना? हाँ, मैं फ्रेश होके कॉलेज के लिए रेडी भी हो गई। हाँ, अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने जाऊँगी। हाँ, इससे क्या है, अभी भी नहीं उठी है काजल भी ना, क्या है ये, उठा देती हूँ ये समय, क्या है ये भी ना। तो रेशमा ये बोल के बेड के पास जाती है और जाके रेशमा से खड़ी हो जाती है और रेशमा अपने एक हाथों से काजल को बुलाने लगती कि काजल, काजल उठो, काजल, काजल उठो, सुबह हो गई काजल, काजल उठो। तो तभी काजल अपनी आँख खोलती है, जब रेशमा से बुलाने लगती है तो काजल अपनी आँख खोलती है। तो काजल जब अपनी आँख खोलती है रेशमा की तरफ देखती है तो तभी रेशमा बोलती है क्या हुआ, उठ जाओ, कॉलेज नहीं जाना? हाँ, जल्दी से फ्रेश हो लो और रेडी होके नीचे आ जाना, ठीक है? मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, जल्दी उठो। तो रेशमा से बोलते फिर रेशमा सीधा रूम से बाहर निकल जाती है और काजल जब ये देखती है तो तभी काजल बस के बैठ जाती है और काजल अपने बोलती है क्या है रेशमा को, हाँ, क्या प्यार से नहीं बुला सकती थी ये? हाँ, क्या है इस रेशमा को, हाँ, ऐसे क्यों बुलाए मुझे, प्यार से नहीं बुला सकती ये, क्या है? बहुत ज़्यादा करती है ये रेशमा, बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा मुझे रेशमा के ऊपर। हाँ, क्या है? तो काजल ऐसे अपने बोलती है और काजल बस उधर खड़ी हो जाती है और काजल बहुत सा बैग लाई थी अपने जो लगेज, उससे वो अपने कपड़े बाहर निकालती है और कपड़े बाहर निकाल के काजल अपने कपड़े को अपने हाथों पे लेती है और काजल अपने बोलती है क्या है इस रेशमा को, हाँ, मैं ऐसे लगेज लेके आई हूँ, ये नहीं कि मेरे लगेज से कपड़े बाहर निकाल के ऐसे कबर्ड पे रख दे या मुझे ही बोले कि अपने कपड़े ऐसे कबर्ड पे रख दो, हाँ, लगेज से बाहर निकाल के। हाँ, क्या है, ऐसे भी नहीं बोली मुझे। हाँ, क्या है ये? कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे बहुत प्यार करती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मुझे बिल्कुल भी नहीं प्यार करती, बिल्कुल भी नहीं करती, जैसे अभी लग रहा है ये मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, ये ऐसी करती है, मुझे लगता है बिल्कुल भी प्यार नहीं करती मुझसे, नहीं करती है प्यार, ये मुझसे नहीं करती, ये रेशमा मुझसे प्यार नहीं करती, नहीं करती है, कैसे क्यों करती है? हाँ, ऐसे क्यों करती है ये रेशमा, क्या है? हाँ, तो काजल इधर पैसे अपने में से बोलने लगती है और काजल सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है वो फ्रेश होने के लिए। और तभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि रेशमा सीधा नीचे हॉल के साइड पे आती है, रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल के साइड पे आती है। फिर रेशमा सीधा चली जाती है वो किचन की तरफ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और रेशमा उसे ब्रेकफास्ट बनाने लगती है किचन में जाके। और तभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि काजल थोड़ी देर बाद ही वो वॉशरूम से बाहर निकलती है फ्रेश होके। फिर काजल उसे वो रेडी होने लगती है कॉलेज जाने के लिए। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रेशमा से ब्रेकफास्ट बना लेती है। फिर रेशमा से ब्रेकफास्ट को डाइनिंग टेबल पे रखने लगती है किचन से ले जाके। और रेशमा को जब डाइनिंग टेबल पे ऐसे रखना हो जाता है ब्रेकफास्ट को, तो तभी रेशमा डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है और रेशमा अपनी बोलती है क्या ये काजल को भी क्या है, हाँ, अभी भी नहीं आई, मेरा ब्रेकफास्ट बनाना हो क्या? हाँ, मैं इसे बुलाई थी, हाँ, बोली थी फ्रेश होने के लिए और रेडियो के नीचे आने के लिए। क्या इसे कॉलेज नहीं जाना क्या? हाँ, क्या इसे मेरा ब्रेकफास्ट बनाना होगी, अभी भी नहीं आई? हाँ काजल, क्या ये क्या नहीं होती या? हाँ, इसे बुलाई, ये तो आँख खोली थी ना, मेरी तरफ देखी थी। हाँ, तो ये कि फिर से होगी क्या? हाँ, क्या इस काजल को ना नहीं छोड़ूंगी, कॉलेज नहीं जाना देख रही मैं। तो रेशमा ऐसे टॉयलेट के वहाँ से उठ के खड़ी हो जाती है। तो तभी काजल रेडी होके जल्दी से वो आ जाती है रूम से बाहर निकल के नीचे हॉल के साइड पे। तो रेशमा तभी डाइनिंग पे उठ के खड़ी हो गई थी डाइनिंग टेबल से। तो तभी रेशमा जब काजल को देखती है तो तभी रेशमा से गुस्से से देखने लगती है काजल की तरफ। इधर पे काजल से आती है सीधा डाइनिंग टेबल के वहाँ पे आके बैठ जाती है। इधर पे रेशमा से खड़ी रहती है और काजल की तरफ रेशमा गुस्से से देखे जा रही थी। फिर काजल रेशमा को बोलती क्या हुआ, हाँ, कॉलेज नहीं जाना क्या? क्या गुस्से से क्या देख रही हो मेरी तरफ? हाँ, क्या है, ब्रेकफास्ट नहीं करोगी क्या? कॉलेज नहीं जाओगी क्या? हाँ रेशमा, क्या है, बैठो और जल्दी से मुझे खाना खिलाओ, चलो, और तुम ही खाना खा लो जल्दी से, चलो जल्दी
जाना है ना कॉलेज, जल्दी। क्या है? तो रेशमा बोलती क्या है, मैं क्यों खाना खिलाऊँ तुम्हें? हाँ क्यों? नहीं खिलाऊंगी मैं तुम्हें खाना, नहीं खिलाऊंगी, खुद खाना खाओ। नहीं खिलाऊंगी मैं, खुद खाओ खाना। खुद नहीं खा सकती क्या? क्या खिला देना पड़ता है तुम्हें खाना? हाँ खुद खाओ तुम खाना, ठीक है? और अब से तुम खुद ही खाना खाओगी। खुद खाओ खाना, मैं नहीं खिला दूँगी तुम्हें। तो रेशमा ये बोल के डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है और रेशमा ऐसे खाना लेती है अपने प्लेट पे, और रेशमा एक प्लेट रख देती है काजल के सामने और बोलती कि खुद खाओ खाना। तो रेशमा ये बोल के रेशमा ब्रेकफास्ट करने लगती है। तभी काजल रेशमा की तरफ देखने लगती है और काजल रेशमा की तरफ देखते देखते बोलती कि क्या है रेशमा? हाँ क्या खुद खाओ खाना में? हाँ क्या है? और तुम खाना खा भी रही हो? क्या है? और मैं क्या खुद खाऊँ? हाँ तुम जानती ना कि मैं खुद खाना नहीं खाती रेशमा। तो तभी रेशमा बोलती क्या नहीं खाती हो तुम खुद खाना? क्या नहीं खाती? तुम खुद ही खाओगी खाना। अब से तुम खुद ही खाओगी खाना, मैं नहीं खिला दूँगी तुम्हें, ठीक है? खुद खाओ खाना। क्या तुम्हें खाना खिला देना पड़ता है? हाँ और क्या है तुम्हारी मम्मी? हाँ तुम्हें क्या खाना खिला देती है? तुम इतनी बड़ी होगी हो, हाँ फिर भी तुम्हारी मम्मी तुम्हें खाना खिला देती है। हाँ तुम खुद के हाथों से खाना नहीं खाती हो, क्यों? क्या है? खुद खाओ खाना, मैं नहीं खिला दूँगी तुम्हें खाना। खुद खाना सीखो। हाँ खुद खाओ खाना, मैं नहीं खिला दूँगी। खुद खाओ तुम खाना, खाना लो अपने प्लेट पे और खाओ खाना। तो तभी काजल बोलती कि ठीक है मत खिलाओ तुम मुझे खाना, ठीक है मैं नहीं खाऊंगी, ठीक है तुम खा रही हो ना खाना, ठीक है खाओ, खा लो, उसके बाद हम जाएंगे, ठीक है कॉलेज। कॉलेज के लिए निकल जाएंगे, ठीक है तुम खाओ खाना, ठीक है। तो तभी रेशमा ब्रेकफास्ट करते करते बोलती कि क्या है? हाँ काजल तुम खुद खाना नहीं खा सकती क्या? ऐसी क्यों करती हो तुम काजल? हाँ से नाटक मत करो काजल, खुद खाना खाओ। हाँ और क्या तुम्हें खाना खिला देना पड़ता है? हाँ ऐसी आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है काजल। खुद खाना खाना सीखो तुम, खुद खाना खाओ। चलो चलो काजल नाटक मत करो, देखो मैं खाना खा रही हूँ ना, चलो तुम भी खाना खाओ, चलो अपने प्लेट पे खाना लो, चलो खाओ। तो तभी काजल बोलती कि नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, मैं खुद से खाना नहीं खाती, तो मैं नहीं खाऊंगी। तुम खा रही हो ना खाना, खाओ तुम रेशमा खाओ, मत खिलाओ मुझे खाना, ठीक है मत खिलाओ। अभी ऐसी करियो मेरे साथ? हाँ खाना तो खिला रही थी ना मुझे रेशमा, अभी अचानक से क्या हो गया तुम्हें रेशमा? जो तुम मुझे बोल रही हो खाना नहीं खिलाओगी, हाँ खुद से खाना खाने के लिए बोल रही हो मुझे, हाँ अचानक से क्या हो गया तुम्हें रेशमा अभी? हाँ अचानक से क्या हो गया तुम्हें, क्यों ऐसे कर रही हो अभी? तो तभी रेशमा खाना खाते खाते बोलती कि क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम खुद से खाना खाओ, हाँ खुद से खाना खाना सीखो, इसलिए मैं ऐसी कर रही हूँ, ठीक है चलो अब खाना खाओ चुपचाप, ठीक है नाटक मत करो काजल, खुद से खाना खाना सीखो तुम, चलो खाना खाओ तुम। तुम काजल बोलती कि नहीं खाऊंगी मैं खुद से खाना नहीं खाती, नहीं खाती हो, तुम खा रही हो ना, ठीक है खाओ तुम खाओ रेशमा, मैं नहीं खाऊंगी, ठीक है अभी ऐसी कर रही हो? हाँ क्या हो गया तुम्हें? खाना तो खिला रही थी ना मुझे, कल तो खिलाया ना तुमने मुझे खाना, तो अभी क्या हो गया? अभी ऐसी बोल रही हो मुझे? हाँ क्या हो गया रेशमा? क्या रेशमा? मैंने वो तुम्हारे पड़ोसी को ऐसी बोल दिया, हाँ हमारे बारे में, इसलिए तुम ऐसी कर रही हो क्या रेशमा? क्या तुम्हें वो पसंद आ गई रेशमा? हाँ इसलिए तुम ऐसी कर रही हो? मैंने कल जब ऐसी बोला, अब उस
पड़ोसी को तुम्हारे ऐसी बोला जब हमारे बारे में सब कुछ, तब तुम बहुत ही ज़्यादा ऐसी गुस्सा हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा। तो तुम इसलिए अभी ऐसी कर रही हो? हाँ रेशमा? तो तभी रेशमा ब्रेकफास्ट करना बंद करती है और रेशमा डाइनिंग से उठ के खड़ी हो जाती है और काजल को बोलती है, तुम हर वक्त मुझे गलत ही समझती हो, हर वक्त ही तुम मुझे गलत ही समझती हो काजल। हाँ, मेरी बातों का मतलब हर वक्त तुम ऐसी गलत ही निकालती हो। हाँ, अभी देखो तुम क्या सोच रही हो। हाँ, क्या है? हाँ, ऐसी गलत क्यों समझती हो मुझे इतना? हाँ, हर वक्त मुझे गलत ही क्यों समझती हो तुम काजल? क्या है ये सब? हर वक्त मुझे गलत समझती हो। ठीक है, चलो चलो कॉलेज जाते हैं, चलो चलो। तो तभी काजल डंडे से उठ के खड़ी हो जाती है। काजल रेशमा को बोलती है, क्या गलत समझी मैं ये? क्या ये गलत समझी मैं रेशमा? तुम इसलिए ना ऐसी कर रही हो रेशमा? इसलिए ना? अभी अचानक से क्या हो गया तुम्हें रेशमा? क्या हो गया? तभी रेशमा बोलती है, तुम चुप हो जाओ, अभी कॉलेज के लिए निकलना है। हाँ चलो काजल चलो। हर वक्त तो गलती समझती हो ना? ठीक है, जो समझना है वो तुम समझो, मुझे गलती तो समझती हो ना, समझो मुझे। हर वक्त मुझे गलत समझती हो ना? ठीक है, समझो तुम, जो समझना है तुम समझो, समझो तुम मुझे गलत समझो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी, जितना मुझे गलत समझना है समझ लो तुम, समझती जाओ मुझे गलत, समझती जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी तुम्हें। समझो, जितना गलत समझना है मुझे समझो तुम, समझो, कुछ नहीं बोलूँगी मैं तुम्हें भी। भाई तुम्हें मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, और मैं नहीं बोल सकती तुम्हें, और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बोलूँगी। चलो अभी चलो कॉलेज जाते हैं, चलो जल्दी चलो, कॉलेज जाना है मुझे, जल्दी चलो काजल। तो काजल बोलती कि ठीक है चलो। और ब्रेकफास्ट नहीं करोगी? हाँ क्या है, तुमने ठीक से ब्रेकफास्ट ही नहीं किया रेशमा, ब्रेकफास्ट कर लो। तो रेशमा बोलती नहीं ना, नहीं करना ब्रेकफास्ट, नहीं करना, मेरा पेट भर गया है, तो नहीं करना ब्रेकफास्ट, ठीक है, नहीं करना ब्रेकफास्ट मुझे। अभी चलो काजल, चलो कॉलेज जाते हैं, चलो। तभी काजल बोलती ठीक है चलो जाते। तो काजल ये बोल के ऐसे घर से बाहर निकल जाती है। तो तभी रेशमा भी घर से बाहर निकल जाती है और काजल जाके बाइक पे बैठ जाती है। तो तभी रेशमा अपने स्कूटी पे जाके बैठ जाती है। तो तभी काजल रेशमा को बोलती अरे क्या है, तुम स्कूटी पे क्यों बैठ रही हो अपनी? हाँ क्या है, अरे एक साथ जाएंगे ना, क्या है रेशमा, मेरे बाइक पे आके बैठो। तो तभी रेशमा काजल को बोलती नहीं तुम जाओ, मैं जा रही हूँ, चलो मैं मेरी स्कूटी से जाऊँगी, मैं स्कूटी से जाती हूँ ना मैं, तो मैं मेरी स्कूटी से ही जाऊँगी, ठीक है, तुम जाओ। तो तभी रेशमा अरे क्या है, अरे तुम बाइक पे बैठो मेरी। तो तभी रेशमा कि नहीं नहीं बैठूंगी, और चलो क्या है चलो। तो रेशमा ये बोल के अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और रेशमा निकल जाती है वो कॉलेज के लिए। तो तभी काजल जब देखती है रेशमा निकल गई कॉलेज के लिए, तो तभी काजल अपनी बाइक स्टार्ट करती है और काजल ऐसे रेशमा के ऐसे पीछे पीछे काजल भी जाने लगती है कॉलेज की तरफ। और तभी रेशमा से वह स्कूटी चला रही थी और रेशमा रो भी रही थी। और तभी काजल स्कूटी चला रही थी और काजल पीछे पीछे रेशमा के जा रही थी कॉलेज की तरफ। और तभी ये दोनों कॉलेज में पहुंच जाते हैं और कॉलेज में पहुंच के ही
काजल अपनी बाइक को से पार्क कर देती है। काजल के दोस्तों के बाइक जहाँ पे पार्क की होती है वहाँ पे पार्क कर देती है। उधर पे रेशमा अपनी स्कूटी को पार्क कर देती है और रेशमा स्कूटी से उतरती है और रेशमा सीधा चली जाती है वो सीधा कॉलेज के अंदर। उधर पे काजल बाइक से उतरती है और काजल रेशमा को जाते हुए देखती है। उधर पे काजल के सारे दोस्त लोग खड़े हुए थे तो सब दोस्त लोग आ जाते हैं काजल के पास जब काजल को देखते हैं। और काजल के पास आके नीति काजल को बोलती कि अरे क्या है काजल, तो रेशमा मैम के घर पे थी और तू अभी रेशमा मैम के घर पे रहेगी? हाँ क्या है? हम लोग गए थे सब लोग तेरे घर पे तो आंटी ने बोला कि तू रेशमा मैम के घर पे है। हाँ आंटी ने सब बताया हमें। हाँ क्या है काजल? हाँ तो अभी रेशमा मैम के घर पे रहेगी काजल? तो भी काजल बोलती कि हाँ मैं भी रेशमा मैम के घर पे रहूँगी। तो तभी एक फ्रेंड बोलता है काजल को कि क्या बात है? हाँ काजल, हाँ रेशमा मैम के घर पे? हाँ क्या है? हाँ रहेगी तो रेशमा मैम के साथ? क्या बात है काजल? हाँ क्या है? हाँ क्या? तो काजल बोलती क्या है? क्या क्या है? तो काजल दबे से बातें करने लग जाती है लोग दबे। और दबे दूसरी तरफ देखा आता है कि रेशमा सीधा जाती है टीचर्स रूम की तरफ और रेशमा टीचर्स रूम की तरफ जाके सीधा टीचर्स रूम के अंदर घुसती है। और रेशमा टीचर्स रूम के अंदर घुस के रेशमा सीधा अपने चेयर पे जाके बैठ जाती है। तो रिया मैम आ गई थी और रिया मैम अपने चेयर पे बैठी थी तो रेशमा मैम इधर पे अपने चेयर पे आके रेशमा ऐसे वहाँ से बैठ जाती है चुपचाप और ऐसे बैठी रहती है। और रेशमा की आँखों पे से पानी पानी सा था। तो तभी रिया मैम जब ये देखती है तो तभी रिया मैम रेशमा को बोलती है अब क्या हुआ? हाँ क्या रेशमा मैम आप क्या रो रही है? हाँ क्या हुआ है? रो क्यों रही है? क्या हुआ है रेशमा मैम? कुछ हुआ है क्या? हाँ तो तभी रेशमा मैम रिया मैम की तरफ देखती है बोलती कि क्या करूँ? रो नहीं तो क्या करूँ मैं? आप बताइए रिया मैम क्या करूँ मैं? ये काजल हर वक्त मुझे गलत समझती है, हर वक्त मुझे गलत ही समझती है। ये हर वक्त ऐसे कहती है ये। अच्छा नहीं लगता मुझे, अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। हर वक्त क्यों गलत समझती है ये मुझे? क्यों ऐसी कहती है? तो रेशमा मैम ये बोल के बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है। तो वहाँ पे टीचर्स लोग थे सब लोग ऐसे बैठे होते ऐसे कुछ बातें कर रहे थे सब टीचर्स लोग। तो तभी सब लोग जब देखते रेशमा मैम ऐसे रो रही इतना तो तभी सारे टीचर्स ऐसे आ जाते हैं रेशमा मैम के टेबल के पास आके खड़े होते हैं और बोलते हैं एक टीचर्स की रेशमा मैम आप रो क्यों रही है? हाँ इतना क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? तो सब टीचर्स लोग ऐसे पूछने लगते रेशमा को। तो तभी रेशमा नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। आप सब क्या है? अब जाइए ना आप सब, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मुझे। तो रेशमा ये बोल के अपनी आँखों से आंसू को साफ करने लगती है। तो तभी एक टीचर बोलते कि क्या हुआ आप इतना रो रही है? कुछ तो हुआ है? हाँ आप इतना क्यों रो रही है? हाँ क्या है रेशमा मैम कुछ हुआ है क्या? तो रेशमा बोलती नहीं ना कुछ भी नहीं हुआ है, बोल रही ना कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग अपना अपना काम कीजिए ना जो करे तब आप लोग जाइए ना, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, प्लीज़ जाइए आप लोग प्लीज़। तो तभी सारे टीचर्स लोग जब ये सुनते हैं रेशमा जब ऐसे बोलती है तो तभी सारे टीचर्स लोग ऐसे चले जाते हैं वहाँ से और अपने चेयर पर जाके बैठ जाते हैं और ऐसे कुछ बातें करने लगते हैं ये लोग। और तभी रेशमा मैम ऐसे रो रही थी और अपने आँखों से आंसू को साफ कर रही थी। तो तभी रिया मैम रेशमा मैम को बोलती कि क्या हुआ? हाँ क्या इतना रो रहे हैं आप रेशमा मैम? हाँ क्या हुआ है? क्या काजल क्या क्या गलत समझते आपको? क्या है? अब बोलिए क्या हुआ है मुझे बताइए ना। आप इतना क्या रो रही है मुझे बताइए क्या हुआ? और आप इतना क्यों रो रही हैं? देखिए सब ऐसे देख रहे ऐसी, क्या हुआ है मुझे बताएंगी? हाँ तो तभी रेशमा रिया मैम को बोलती कि अब क्या बताओ मैं आपको क्या? अरे वो काजल हर वक्त मुझे गलत ही समझती है, हर वक्त। पता है आपको
वो। तो रेशमा मैम ऐसे रोते रोते रिया मैम को ऐसे सब बताने लगती है। तो रेशमा मैम को जब सब कुछ बताना हो जाता है तो तभी रिया मैम बोलती कि देखिए रेशमा मैम, काजल ऐसे आपको हर वक्त गलत नहीं समझती है। वो देखिए आप जैसे कर रहे हैं वो इसलिए आपको ऐसे गलत समझ बैठ रही है। आप उसे समझाइए ना। हाँ, उसे समझाना चाहिए ना। हाँ, उसे बात करना चाहिए ना। हाँ, और क्या है आप हर वक्त उसे ऐसे पढ़ाई पढ़ाई क्या ये है, क्या है ये। रेशमा मैम क्या है, आप उससे बात भी तो कीजिए ना। हाँ, उससे बात भी तो कीजिए ठीक से। हाँ, उसे समझाइए ठीक से। क्या है उसे हर वक्त ऐसी पढ़ाई पढ़ाई ऐसी। हाँ, इसे ना वो ऐसी आपको गलत समझती है, बार बार ऐसे गलत समझती है आपको। हाँ, क्या है थोड़ा सा उसे टाइम भी दीजिए, उससे बात भी कीजिए। हाँ, क्या है रेशमा मैम, ये तो गलत बात है ना। इसलिए ना वो आपको ऐसी हर वक्त ऐसे आपको गलत समझ रही है। बात करना चाहिए ना। ऐसे क्या है आप हर वक्त ऐसे उससे पढ़ाती रहती है, क्या है। वो भी तो आपसे बात करना चाहती है ना। तो आप उससे बात क्यों नहीं करते हैं, हर वक्त ऐसी क्या पढ़ाई करवाते हैं उससे। हाँ, क्या बात भी तो करना ज़रूरी है ना। तो तभी रेशमा मैम बोलते रही हमको, क्या क्या बात करूँ। हाँ, क्या है, अरे जो कर रही उसके अच्छे के लिए कर रही हूँ ना, ताकि वो पढ़ाई करे और वो अच्छी बने, इसलिए ना मैं कर रही हूँ, उसके अच्छे के लिए तो कर रही हूँ ना। ऐसी में रिया मैम, तो तभी रिया मैम ठीक है, हाँ उसके अच्छे के लिए आप ये कर रही है, लेकिन आप जो कर रही है ये ठीक नहीं है ना। पढ़ाई ऐसी करवा रही है, ठीक है। हाँ, वो पढ़ाई कर भी रही है, पहले वो पढ़ाई नहीं करती थी, एकदम ही नहीं करती थी काजल, अब करती है ना। आपके लिए वो पढ़ाई करती है। हाँ, देखिए रेशमा मैम, अब ठीक है आप उसके अच्छे के लिए आप उसे पढ़ा रही है। हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना इतना क्या आप पढ़ा रही है उसे। अरे थोड़ा सा उसे टाइम दीजिए ना, और उसके साथ बातें भी कीजिए ना। हाँ रेशमा मैम, हाँ तो देखना आपको वो ऐसी गलत बिल्कुल भी नहीं समझेगी। हाँ, आप ऐसे करिए, इसलिए ना वो आपको ऐसे गलत समझ रही है ना। हाँ, क्या है, देखिए काजल आपसे प्यार बहुत करती है। हाँ, प्यार बहुत करती है। और आपकी एक बात सुन के मुझे बहुत हंसी आ रही है। हाँ, आपने जो बताया काजल के बारे में। हाँ, आपकी पड़ोसी को सब बात बता दिया। हाँ, वो नया शिफ्ट है। हाँ, और उसी से वो सब बता दी। हाँ काजल, हाँ क्या है, ये काजल भी ना बहुत प्यार करती है आपसे रेशमा मैम, बहुत ही ज़्यादा। हाँ बहुत ही ज़्यादा। और देखिए आप ना ऐसे मत कीजिए काजल के साथ। हाँ, ऐसे मत कीजिए, थोड़ा सा उसे टाइम दीजिए ना। हाँ, बातें कीजिए ना उससे। हाँ, इसलिए ना वो ऐसे करिए, आप उसे टाइम नहीं दे रही है, बातें नहीं करिए, इसलिए ना वो ऐसे गुस्सा हो जा रही है और ये सब बोल रही है और आपको गलत समझिए हर बारी। हाँ, क्या है, ऐसी मत कीजिए रेशमा मैम, बातें कीजिए ना काजल के साथ, थोड़ा सा टाइम दीजिए ना उसे, फिर देखिए ना कि वो आपको गलत समझती कि नहीं समझती। आप ऐसे कीजिए, उसे थोड़ा टाइम दीजिए। रेशमा मैम, ठीक है, अब ऐसे मत कीजिए ना, ऐसे मत कीजिए काजल के साथ, वो आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ, ऐसे मत कीजिए। तो ये लोग इधर पैसे करके बातें करने लगते हैं, और बातें करते करते जब लेक्चर देने का टाइम होता है तो तभी रिया मैम चली जाती है लेक्चर देने के लिए, और तभी रेशमा मैम भी चली जाती है लेक्चर देने के लिए दूसरे क्लास पे। और तभी टीचर्स लोग एक एक करके से लेक्चर देने के लिए चले जाते हैं अपने अपने, और ये लोग इधर पे एक एक करके लेक्चर ऐसे देने लगते हैं। रेशमा मैम और रिया मैम ऐसे अपने अपने लेक्चर ऐसे एक एक करके देने लगते हैं। और जब काजल के क्लास पे जाके जब लेक्चर देने का टाइम होता है तो तभी रेशमा मैम चली जाती है लेक्चर देने के लिए उस क्लासरूम की तरफ, और उस क्लासरूम की तरफ जाके रेशमा मैम सीधा क्लासरूम के अंदर जाती है। तो तभी सारे स्टूडेंट लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। तो तभी रेशमा मैम सारे स्टूडेंट लोग को बैठने के लिए बोलती है, तो तभी सारे स्टूडेंट लोग बैठ जाते हैं। तो तभी रेशमा मैम बोर्ड के पास आती है और आके उसे लेक्चर देने लगती है। और तभी काजल
इसे नोट कर रही थी और तभी सारे स्टूडेंट लोग भी नोट कर रहे थे। तभी काजल नोट कर रही थी और रेशमा मैम के लेक्चर कैसे सुन रही थी और काजल रेशमा मैम की तरफ वैसे देख भी रही थी। तभी रेशमा मैम ऐसे लेक्चर दे रही थी तो रेशमा मैम ऐसे काजल की तरफ देख रही थी। ऐसे लेक्चर देते देते तो काजल भी इधर पे नोट कर रही थी और रेशमा मैम की तरफ देख रही थी। और तभी रेशमा मैम का जब लेक्चर देना हो जाता है तो तभी रेशमा मैम क्लासरूम से बाहर निकल जाती है और अपने टीचर्स रूम की तरफ चली जाती है। और इन लोगों का ऐसे करके जब कॉलेज ख़त्म हो जाती है तो तभी काजल कॉलेज से बाहर निकलती है अपने दोस्त लोगों के साथ और काजल अपने बाइक पे बैठती है। तभी रेशमा मैम भी अपने स्कूटी पे जाके बैठती है और रिया मैम भी अपने स्कूटी पे जाके बैठती है और रिया मैम और रेशमा मैम स्कूटी स्टार्ट करते हैं और निकल जाते हैं अपने अपने घर के लिए। और तभी काजल अपने दोस्तों के साथ नहीं जाती है। काजल बाइक स्टार्ट करती है और काजल सीधा चली जाती है रेशमा मैम के से पीछे पीछे अपनी बाइक लेके से चली जाती है और रेशमा मैम के घर की तरफ जाने लगती है। और इधर पे रिया मैम रेशमा मैम के साथ ही जा रही थी, अपनी स्कूटी ऐसे चला रही थी और रेशमा मैम इधर पे अपनी स्कूटी चला रही थी। तो ये दोनों एक साथ ऐसे जा रहे थे, अपनी स्कूटी चला रहे थे। इधर पे रेशमा के पीछे से काजल आ रही थी अपनी बाइक लेके। तो रिया मैम जब देखती ऐसी तो तभी रिया मैम अपनी स्कूटी चला रही थी तो रिया मैम अपनी स्कूटी चलाते चलाते बोलती अरे काजल देखिए रेशमा मैम आपके पीछे पीछे आ रही है, आपके घर की तरफ ही तो जा रही है ना, इसलिए आपके पीछे पीछे आ रही है। और क्या है रेशमा मैम आपको, हाँ आप कल से ना बाइक पे आना, हाँ काजल की अपनी स्कूटी लाने की क्या ज़रूरत है? क्या है आज आप तो ऐसे ही गुस्सा थी, ऐसे नाराज़ हो गई थी इसलिए अब आई अपनी स्कूटी पे। हाँ तो कल अब आ जाना काजल के बाइक पे, स्कूटी मत लाना अपनी, क्योंकि काजल तो अभी आपके घर ही रह रही है ना रेशमा मैम। तो क्या है आप काजल के साथ ही आ जाना कॉलेज पे। तो तभी रेशमा मैम बोलती कि हाँ मैं काजल के साथ ही आऊँगी कल कॉलेज पे। तो तभी रिया बोलती कि हाँ काजल के साथ ही आना कल कॉलेज पे। हाँ और रेशमा मैम आप घर पे जाके बात करना, ठीक है? और याद है ना मैंने क्या बोला आपको, आज कोई पढ़ाई नहीं, हाँ सिर्फ बातें, आप सिर्फ बात करेंगी। तो तभी रेशमा मैम बोलती कि हाँ याद है, हाँ सिर्फ बातें करूँगी, ठीक है। तो तभी रिया बोलती कि हाँ तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, मेरा घर इस तरफ है, तो आप जाइए, मैं जाती हूँ। तो रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है। तो रिया मैम चली जाती है दूसरी साइड से अपने घर की तरफ। तो तभी रेशमा मैम ऐसे ही जा रही और रेशमा मैम के पीछे पीछे ऐसे काजल आ रही थी अपने बाइक पे। तो से रेशमा मैम जब अपने घर की तरफ पहुँच जाती है तो रेशमा मैम अपने घर के सामने स्कूटी रोकती है। तो तभी काजल भी ऐसे आके वो अपनी बाइक रोकती है घर के सामने आके और काजल अपने बाइक से उतरती है। तो तभी रेशमा मैम भी अपनी स्कूटी से उतरती है और ये दोनों घर के मेन दरवाजे के सामने आ जाते हैं और रेशमा मैम घर का दरवाज़ा खोलती है। तो तभी काजल घर के अंदर घुसती है और रेशमा मैम भी घर के अंदर घुसते हैं और घर के अंदर घुस गई काजल सीधा रेशमा मैम के रूम की तरफ चली जाती है और तभी रेशमा मैम घर का मेन दरवाज़ा बंद करती है। फिर रेशमा मैम भी अपने रूम की तरफ चली जाती है और तभी काजल रेशमा मैम के रूम के अंदर घुस गई। काजल सीधा बेड के से एक साइड पे वो अपने बैग को रख देती है। फिर काजल सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए और तभी रेशमा वो आ जाती है अपने रूम की तरफ और अपने रूम के अंदर घुसती है। तो रेशमा देखती है कि काजल वॉशरूम पे गई है। तो तभी रेशमा बेड के पास आती है और बेड पे बैठ जाती है और तभी काजल थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है। तो रेशमा जब देखती है काजल वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली है तो तभी रेशमा उठ के खड़ी हो जाती है बेड से। फिर रेशमा काजल को बोलती कि मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, ठीक है तुम बैठो, मैं फ्रेश होके अभी आ रही हूँ। तो रेशमा ये बोल के वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए और तभी काजल
सीधा बेड के पास आती है और काजल सीधा बेड पे बैठ जाती है और काजल अपने बैग से नोटबुक बाहर निकालती है और काजल पढ़ने बैठ जाती है। उधर पे रेशमा थोड़ी देर बाद ही फ्रेश होके वो बाहर निकलती है वॉशरूम से। और रेशमा जब फ्रेश होके बाहर निकलती है वॉशरूम से तो रेशमा जब देखती है कि काजल पढ़ाई कर रही है तो तभी रेशमा सीधा बेड के पास आती है और आके ही काजल के पास ऐसे बैठ जाती है रेशमा और काजल को बोलती कि पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है आज, ठीक है, आज मत पढ़ाई करो, ठीक है, आज बात करते हैं सिर्फ, ठीक है, आज मैं तुम्हें पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, आज सिर्फ हम दोनों बातें करेंगे, ठीक है काजल। हाँ, तो पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब नोटबुक रख दो। हाँ, और तुम मेरे साथ चलो नीचे। हाँ, मैं तो खाना बनाऊँगी तो तुम भी मेरे साथ चलो नीचे, तुम बात करना मुझसे और मैं खाना बनाऊँगी, ठीक है, चलो। तो रेशमा जब ऐसे बोलती है तो तभी काजल ऐसे रेशमा की तरफ देखती है और काजल रेशमा को बोलती है कि क्या क्या है, क्या बोल रही हो तुम ये, क्या आज पढ़ाई नहीं करूँगी मैं, हाँ क्या। तो रेशमा बोलती कि मत करो ना आज पढ़ाई, अब मैं चाहती हूँ आज कि हम दोनों आज बात करेंगे। अब देखो, क्योंकि देखो तुम मुझे हर बार ऐसे गलत समझ रही हो। हाँ, क्योंकि मैं ऐसी कर रही हूँ ना, तुम्हें ऐसे बार बार ऐसे पढ़ा रही हूँ मैं तुम्हें ऐसी। हाँ, इसलिए ना तुम ऐसे मुझे गलत समझ रही हो ना। हाँ, अब देखो मैं ऐसे नहीं करूँगी, ठीक है, मैं नहीं करूँगी, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, ठीक है ना, मैं ऐसे नहीं करूँगी। तो मैंने आज सोचा कि आज चलो हम बातें करते हैं ना, आज पढ़ाई मैं तुम्हें नहीं करवाऊँगी, आज सिर्फ हम दोनों बातें करेंगे। हाँ, आज मैं तुम्हें पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करवाऊँगी, आज हम सिर्फ बातें करेंगे। और हाँ, तुम जब जब पढ़ने के लिए बैठोगी मैं तब तब थोड़ा थोड़ा तुमसे बात भी कर लूँगी और तुम्हें पढ़ाऊँगी भी, ठीक है। हाँ, मैं ऐसी करूँगी, ठीक है। अब चलो तुम अभी अब नोटबुक रखो और मेरे साथ चलो, खाना बनानी है मुझे, चलो बातें करते हैं ना, चलो मैं खाना बनाऊँगी, तुम मेरे साथ बातें करना। हाँ, चलो काजल, चलो। तभी काजल रेशमा को बोलती थी नहीं नहीं जाऊँगी। और क्या है, हाँ क्या बोल रही हो ये सब, हाँ क्या, पढ़ाई नहीं करूँगी आज मैं, हाँ क्या पढ़ाई करूँगी आज मैं, और तुम मुझे पढ़ाओगी, जैसे पढ़ाती हो वैसे ही पढ़ाओगी तुम मुझे, ठीक है, वैसे ही पढ़ाओगी। क्या बात, हाँ क्या बात करें, क्या क्या बातें करेंगे, हाँ क्या नहीं करेंगे कोई बात है, और मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है, अब सॉरी ना, सॉरी, ठीक है, सॉरी, माफ़ कर दो ना काजल, सॉरी बोल रही हूँ, देखो मैं तुम्हें सॉरी बोल रही हूँ ना, प्लीज़ सॉरी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहिए था ना, इतना क्या मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, नहीं ना ऐसे नहीं करूँगी, थोड़ा सा बात करूँगी मैं तुमसे, करूँगी ना थोड़ा सा बात, ऐसे मत करो ना काजल, तो मुझे गलत मत समझो ना, क्या हर बार में तुम मुझे गलत समझती हो, हाँ मत समझो ना मुझे गलत, मैं तुमसे बातें करूँगी, करूँगी मैं तुमसे बातें, प्लीज़ काजल मुझसे बातें करो ना, हाँ बातें करो ना मुझसे काजल, प्लीज़। तो तभी काजल रेशमा को बोलती कि नहीं, तुम जाओ जाके खाना बनाओ और मैं ये पढ़ रही हूँ, ठीक है, और मुझे तुम्हें शाम को ऐसे बोलनी है ना, हाँ याद करके, तो मुझे पढ़ने दो, जाओ तुम खाना बनाओ, मुझे पढ़नी है, पढ़ने दो। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या, नहीं ना आज मत पढ़ो तुम, ठीक है, आज बात करते हैं ना, आज बात करते हैं ना, हाँ आज बात करते हैं, तुम्हें आज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात करते हैं, चलो हम दोनों आज बात करते हैं, प्लीज़ ना, प्लीज़ ऐसी मत करो काजल,
तभी काजल बोलती कि क्या है, मुझे पढ़नी है रेशमा। क्या है, जाओ तुम खाना बनाओ, जाओ जाओ, ठीक मुझे पढ़ने दो। तो तभी रेशमा बोलती कि नहीं पढ़ोगे तुम आज, नहीं, आज हम दोनों सिर्फ बातें करेंगे, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तुम, नहीं, चलो मेरे साथ, चलो तुम। कि नोटबुक, तो रेशमा ये बोल के काजल के हाथों से नोटबुक ले लेती है, बोलती कि नहीं पढ़ोगे तुम, चलो तुम मेरे साथ, चलो। तो तभी काजल बोलती कि क्या है, नोटबुक दो मेरा रेशमा, क्या है, पढ़ने दो मुझे। तो रेशमा बोलती कि क्या है, चलो तुम, चलो चुपचाप, चलो, ऐसे मत करो ना काजल, चलो ना प्लीज़, प्लीज़ ना बातें करते ना आज। क्या है, बोल रही हूँ ना, सॉरी, मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज़ ऐसे मत करो ना तुम, प्लीज़ ना ऐसे मत करो ना। चलो काजल, चलो नीचे चलो, मैं खाना बनाऊंगी और तुम ऐसे खड़े रहना और मुझसे बातें करना, ठीक है। आज सिर्फ हम दोनों बातें करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। हाँ अभी चलो ना काजल, चलो ना, खाना बनाना है। हाँ, और खाना बनाने के बाद, उसके बाद जब खाना बनाना हो जाएगा तब हम रूम पे आएंगे, रूम पे बैठ के ऐसे बातें करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। हाँ, आज सिर्फ बातें करेंगे हम दोनों, सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे एक दूसरे से। हाँ, तो तभी काजल बोलती कि नहीं, मुझे पढ़ना है, नोटबुक दो रेशमा। तो रेशमा बोलती नहीं दूंगी, चलो तुम, चलो। तो रेशमा ये बोल के बेड से खड़ी हो जाती है। रेशमा काजल बोलती चलो तुम, चलो उतरो बेड से, चलो चलो मेरे साथ, चलो। तभी काजल बोलती कि नोटबुक दो मेरा रेशमा। तो काजल जब ऐसे बोलती है तो तभी रेशमा बोलती कि नहीं दूंगी नोटबुक, नहीं, चलो तुम, चलो मेरे साथ, चलो नीचे चलो, चलो। तो तभी काजल बोलती कि नहीं जाऊंगी, नोटबुक दो मेरा। तो तभी रेशमा बोलती नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, और चलो, नहीं आओगे तुम नीचे, नोटबुक नहीं दूंगी, नहीं करोगे तुम पढ़ाई, आज हम बातें करेंगे, ठीक है, बातें करेंगे सिर्फ एक दूसरे से, बातें करेंगे। और मैं ये नोटबुक अपने साथ ही लेके जा रही हूँ, ठीक है। मैं भी देखती हूँ तुम नीचे कैसे नहीं आती हो, क्या करोगी रूम पे अकेली बैठ के, ऐसी बैठी रहोगी क्या। हाँ, तो भी कहा चलती हाँ, मैं अकेली बैठी रहूँगी, लेकिन मैं तुमसे बातें नहीं करूँगी। जाओ नोटबुक लेके जाओगी, जाओ नोटबुक लेके जाओ, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। हाँ ठीक है, मत दो नोटबुक, हाँ ठीक है, मैं नहीं करती पढ़ाई, ठीक है, तो मैं ऐसे ही बैठी रहूँगी रूम पे चुपचाप से, लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती रेशमा। तो चलो रेशमा ठीक है, अच्छा मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती तुम। तो काजल बोलती कि हाँ, नहीं करना चाहती तुमसे कोई बात में। तो भी रेशमा थी अच्छा ठीक है, तो मैं वो हमारे नई पड़ोसी को बुला लो बात करने के लिए। हाँ, तो रेशमा जब से बोलती है तो तभी काजल बेड से उधर खड़ी हो जाती है पूछ के, क्या पड़ोसी को बुलाओ कि बात करने के लिए। हाँ रेशमा, तो रेशमा बोलती हाँ, तुम ही तो बोली मुझे बात नहीं करेगी, तो उस पड़ोसी को बुला लेती हूँ मैं, ठीक है तुम पढ़ो, ठीक है, मैं कुछ नहीं बता, जाओ नहीं करनी बात, जाओ, इतना मना रही हो नहीं मान रही हो, ठीक है, उस पड़ोसी को बुला लेती हूँ मैं। तभी काजल बोलती है क्या पड़ोसी को बुलाओगी, हाँ बात करोगी तो पड़ोसी को बुलाओगी, रेशमा तुम पड़ोसी को बुलाओगी। हाँ, तो काजल ये बोल के रेशमा के हाथों से नोटबुक को लेती है और काजल बेड के ऊपर रखती है, और रेशमा को फिर से काजल बोलती क्या हुआ, पड़ोसी को बुलाओगे तुम। हाँ रेशमा, क्या पड़ोसी को बुलाओगे तुम। तभी रेशमा काजल कुछ बोल नहीं जा रही थी, तो तभी काजल रेशमा को पकड़ती है और काजल रेशमा को पकड़ के एकदम से बेड पे ऐसे धक्का मार देती है और काजल एकदम से रेशमा के ऊपर आ जाती है। तो तभी रेशमा काजल क्या कर रही हो रेशमा ये, हाँ अब क्या है, हटो, क्या कर रही हो ये, मेरे ऊपर से हटो काजल, क्या कर रही हो। तभी काजल रेशमा को क्या हुआ, पड़ोसी को बुलाओ कि रेशमा बात करने के लिए। तो तभी रेशमा नहीं, अब नहीं बुलाऊंगी, वो तुम ये ही बोली तुम्हें। तो तभी काजल होती क्या। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।